में जाके फीस दे के देखते हैं, यहाँ तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा दृश्य होता है कि आप। श्री राम साथियों, आज हमारे बीच में मटोरियाँ वाली ढाणी सुग्रीव के सुग्रीव जी बेनीवाल जो गौशाला प्रबंधक है, हमारे मोबाइल से टच में रहते हैं, पर आज ये खुद नंदीशाला में पधारे हैं। तो शिव नंदीशाला सेवा ट्रस्ट और डॉक्टर अनिल जी घोड़ेला जी और साथ में भाई साहब संजय जी जांदू, बड़े तकड़े गोभक्त है ये। तो आज ये नंदीशाला में पधारे, इनका शिव नंदीशाला सेवा ट्रस्ट पुनः हार्दिक स्वागत करती है। और इन्होंने आज नंदीशाला का भ्रमण किया और जितने भी हमारे को जानकारी दी और हमारे से भी कुछ जानकारी ली। तो इनके बारे में डॉक्टर साहब, हाँ जी घोड़ेला जी नमस्कार। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपकी नंदीशाला रियल में काबिल तारीफ़ है। आपके जो आपने व्यवस्था कर रखी है, चाहे वो आपने वाइल्ड लाइफ के एनिमल है, जैसे चिकारा, ये नीलगाय है, नीलगाय के बच्चे हैं, बिल्लियां हैं, मंकी है, और ये आपने मोर रखे हुए हैं। इनके वास्तव में वातानुकूलित जो अपने वातावरण कह सकते हैं, जो इनको चाहिए वो आपने बना रखा है और बिल्कुल फ्री रेंज में रहते हैं। हाँ जी। दूसरा, जितने भी गौवंश है बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत ही बढ़िया। इनके लिए आपने दाने पानी चारे की बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है और बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री है। एक एनिमल होता है कि भी अपने गौशाला में आ गया और फिर वो कहीं ना कहीं एक ये सोचता है कि मैं भीड़ भाड़ में और कंजेस्टेड जगह रहूँ, बिल्कुल नहीं। एक बाड़े के अंदर जितने स्पेशिएंट जितने जानवर रहने चाहिए, जैसे 50 की 60 की संख्या जो है एक बाड़े के अंदर, वो बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन है। सफाई भी बिल्कुल व्यवस्थित है, बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। मैं भी आगे भी यही कामना करूंगा कि इसको आगे भी ऐसे ही चलाओ, ताकि सब लोग आपसे देख के प्रेरित हो और बहुत बढ़िया आपसे मार्गदर्शक रहे, सौभाग्य सीखें, गौओं की सेवा कैसे करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया अच्छा कर रखा है। ये जो वाइल्ड लाइफ वाला जो काम कर रखा है आपने, जितने भी हैं, इनसे तो जितने भी शहर के जितने छोटे बच्चे और माताएं बहनें जो आती है, उनका तो खास करके मन लगता है इन चीज़ों को देख के, क्योंकि इन चीज़ों को देखा नहीं होता। दृश्य देखते हैं, अपने फ़ोटोओं में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, आजकल रील वगैरह में। तो इनको भौतिक रूप से देखना, लोग चिड़ियाघर में अपने जाएं देखें, और ये कितने फ्रेंडली हैं। अभी जैसे इनके पास आओ तो अपने पास में आते हैं, ये तो फ्रेंडली भी बन जाते हैं। तो ये नहीं है कि भी मारने वाला ही जानवर होता है, तो जानवर फ्रेंडली भी होता है, जितना आपने उसको अपने पास में रखें। बहुत बढ़िया। जैसे गोवंश की स्थिति कैसी लगी आपको? गोवंश की स्थिति बहुत बढ़िया जी, बहुत सही है, सारे स्वस्थ हैं। जो बीमार आपने हॉस्पिटल बना रखा है, उसकी व्यवस्था भी बढ़िया कर रखी है। जो आपने जो उठाने के लिए जो स्ट्रक्चर बना रखा है, लिफ्ट सिस्टम, वो बहुत बढ़िया है, ताकि आप एक मेन पावर सिंगल मेन पावर से आप एक एनिमल को उठा सकते हो। और वो बहुत ही बढ़िया है कि भी आप कम से कम एक एनिमल अपने उसमें फिजियोथेरेपी के हिसाब से देखें, तो वो खड़ा हो जाए तो वो एक अपना रूटीन प्रोसेस कर लेता है। तो बहुत बढ़िया जी, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी आपकी बहुत बढ़िया है। हमारे बीच में हाँ जी बेनीवाल जी, हाँ जी। देखिए व्यवस्था डॉक्टर साहब सारी बात तो बता ही दी है, बाकी रह के डॉक्टर साहब बताइए सारी चीज़ बढ़िया। मैं तो हॉस्पिटल बनाने का आप इच्छुक इन वास्ते देखना आया, मैं चला मैंने कई आप बतायो भी हो। हमारे प्रवीण जी गुरु जी जगह मन गौशाला लेन में लगाया, वहाँ भी महारा का जिक्र करो, और एक दो और भैया भी जिक्र करो, बताओ कहीं अगर गोड मनेडो है और जगह उठाना रही है, जो कि सारे स्टैचूज बनाया है, मैं बहुत बढ़िया बनाया है। मैं देखने वास्ते भी आज आया सागर डॉक्टर साहब का सारी देख गया वहाँ नंदीशाला भी, ठीक है, रोज वीडियो देखने ला रहे, आज जाके देख गया वहाँ, तो इन वास्ते आज मन बना के। वीडियो कितना प्रभाव पड़े जी? वीडियो बहुत प्रभाव पड़े जी, बहुत बढ़िया, यानी कि सीखने मिले बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रोज देखा कभी गोभी खिलाना आवे तो कभी ककड़ी खिलाना आवे तो जकी भी है। सुरेश जी थे कि कहना चाहो? जी भाई साहब ने बोल दिया। नहीं फिर भी चलो हाथ में ले लो बात। देखो जी, आपकी थारी गौशाला देखी, थारी गौशाला में बहुत कुछ आज मन सीखने मिलो, कुछ नई चीज़ें मन देखने मिली, मैं बहुत प्रेरित होया। थारी चीज़ जो भी थे सुविधा कर रखी है, बाकी बहुत बढ़िया है। एक और बताओ था ना, आज की नई उपलब्धि, एक नवाचार
वो भी नमक जिको आज आपको कच्ची की आता है राख राखी है अच्छा आंगन वो भी बहुत वास्तव में वो देखने को मिला वहाँ खत्म हो गया। हाँ जी हाँ जी। बहुत कम देखने मिले चीज़ें जी आपने। अब लोगों की टाइलें लगवा ली। और एक डॉक्टर साहब नवाचार ये है अपने यहाँ किसी गौशाला में मैंने अभी तक फॉगिंग मशीनें देखी जो रात को मच्छरों के समय के दौरान अब जो फुल समय है। हाँ समय हमने आज अभी लेके आए आपके ओपनिंग मान लो आपसे करवाएंगे ये मान लो आप ही वो इसकी करेंगे। तो इसका हमने ये नवाचार ये है कि गोवंश मच्छरों से परेशान बहुत होता है तो हम ये चाह रहे हैं कि इस मच्छरों से बचाव के लिए हमने क्योंकि नगर पालिका के बार बार फ़ोन करते हैं दोपहर में फॉगिंग करने आ जाते हैं। परसों बड़ा अचंभा हुआ जब 10 बजे फॉगिंग करने मच्छरों का टाइम ही नहीं होता मच्छरों का टाइम ही नहीं है फॉगिंग करने आ गए तो धुआं अंधेरे में धुआं करने वाली बहुत चानने के अंदर रोज दीप जलाने की बात कर रहे थे वो यानी कि सूरज निकल रहा है उसमें दीप जलाना। तो इसलिए मैंने निश्चय किया कि क्यों ना कल ही मैं इसको फॉगिंग मशीन ले आके आज इसकी ओपनिंग करूँगा जिसकी मेडिसिन मिल जाएगी जो इसमें डालने वाली है तो मेडिसिन लाते इसको आज की वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। सभी कार्य आप सभी के सहयोग से हो रहे हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ताकि ये वीडियो नंदीशाला में शिव नंदीशाला में एलनाबाद में पहली बार ये फॉगिंग मशीन आपको नजर आएगी धुआं करती हुई मच्छरों से बचाव करती हुई हमला करता है ना। हाँ जी तो बहुत से लोग हैं जिनको हो सकता है असर ना हो। डॉक्टर साहब आपकी लाइन का ये सवाल है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मच्छर काटने से बहुत ही भयभीत हो जाते हैं लोग और ऐसा ही पशुओं का हाल देखने को मिलता है और चल रहा है और गोवंश को आपने बहुत बड़ी निजात देने जा रहे हैं आप ये बहुत बड़ी सौगात लेके आए हैं आप। मैं ये कहूँगा कि आप वास्तव में आपकी बड़ी सोच है और बड़ी सोच का जो निर्णय आपने हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज वास्तव में हम ये मशीन देख करके फॉगिंग मशीन देख करके हम गदगद हो चुके हैं और बड़ा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सोच जो है बहुत हाई लेवल की है। गोवंश के लिए फॉगिंग मशीन लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एक अद्भुत है ये वास्तव में लाजवाब है बधाई के पात्र हैं। आज मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया कि हमारा ये प्लान है कुछ फाइनेंस की दिक्कत आ गई थी आगे आने वाले समय के अंदर गर्मियों के दौरान इसको ना पूरा पशु को नहलाने के लिए सिस्टम बनाया जाएगा वो हमारे आगे विचार में है जो जैसे विदेशों में होता है ना पार्क जी उस हिसाब से करने का भी मन है अपना। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है। डिपिंग सिस्टम जितना भी हो जैसे आपने कर रखा है अभी बाड़ों के बीच में जो लाल दवाई का गोल जैसे इस टाइम पशु क्या है कि बारिश का मौसम रहता है तो पशुओं के पैर खराब हो जाते हैं खड़े खड़े ठीक है तो वो एक लाल दवा के गोल के अंदर से एक बार निकल जाते हैं तो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं डिजीज़ फ्री हो जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया सेट है भी आप उसको कर रहे हो। और वो क्या है कि अपने कहीं भी जाते हैं जैसे गुरुद्वारे में देखते हैं गुरुद्वारे में पानी शिक्षा हमने धर्म से लेते हैं हाँ और सभी धर्मों ने हमने सिखाया होता है। वो चीज़ें क्या होती है इसको आप यहाँ भी कर सकते हो जैसे कोई बाहर से कोई चीज़ आई जैसे कोई बाइक आई कोई और चीज़ आई तो जितने भी कोई एनिमल्स आता है तो उसको पहले ही उसके अंदर से गुजार दो ताकि क्या अपना एनवायरनमेंट पहले ही फ्री हो जाए। जैसे पिछले दिनों बाहर का एनिमल आता है जैसे उसके चिंचड़ है या कोई भी पैरासाइट्स उसके ऊपर बॉडी के ऊपर लगा हुआ है सुझाव दिया मेरे को कि भी पहले उसको एक रेस्क्यू वार्ड में रखा जाए फिर वो एकदम बिल्कुल फ्री हो गया एकदम सही हो गया फिर उसको अपने नॉर्मल वार्ड में उसको शिफ्ट कर दिया जाए रेस्क्यू करके। कारवासिंग वाला ना वैसे कारवासिंग का जैसे वो मोटर आती है उसमें यानी कि इसका कौन सी दवाई डालनी पड़ेगी उसके में? देखो उसमें क्या होता है बहुत सारी चीज़ें होती है आपने साइपरमेथ्रिन का कर सकते हैं डेल्टामेथ्रिन का कर सकते हैं एम्ट्रियाज इसका कर सकते हैं एम्ट्रियाज का कर सकते हैं बहुत सारी इंटरनल पैरासाइट को हटाने के लिए आती है गोवंश के हटाने के लिए फिप्रोनिल इन सब चीज़ें मेडिसिन आती है जो इंटरनल को तो अपने ओरली देके और वो ख़त्म कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो पैरासाइट है जो अपने को आंखों से जो दिखते हैं जिसको अपने जूं चिंचड़ जैसी भाषा में बोलते हैं उसको ख़त्म करने के लिए या कोई जैसे बड़ी मक्खी होती है वो उसके ऊपर लगी रहती है या गेवड़ का जो नाम दे देते हैं अपने बड़ा जो खून चूसने वाला होता है
तो उनको हटाने के लिए अपने क्या है कि जो डिपिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं या फॉगिंग सिस्टम से उसके ऊपर जो मेडिसिन लगे तो उससे वो ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। एक बार यदि उसके बॉडी से निकल गए और अपनी गौशाला के अंदर और है नहीं तो दोबारा आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। और बिल्कुल फिर वो क्या है कि एनवायरनमेंट फ्री रहेगा कि उसके ऊपर की कोई भी प्रकार का टिक्स नहीं है। और देसी गोवंश के अंदर एक बार यदि चिंचड़ या जूं कोई भी प्रकार का पैरासाइट है, एक्सटर्नल जो पैरासाइट है वो यदि ख़त्म हो गया तो दोबारा बहुत कम लगता है, क्योंकि इनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है बजाय अमेरिकन गाय के। ठीक है, तो अपने पास में जो मिक्स ब्रीड आती है, नॉन डिस्क्रिप्टेड ब्रीडें आती है जिनका कोई अपने को पहचान पता नहीं होती, वो आती है, तो वो तो एनवायरनमेंट में पहले ही रहने के लिए बहुत सेटिस्फाई होती है, वो बहुत ही बढ़िया होती है, सक्षम है। तो इसलिए क्या है कि उसको अपने एक बार पहले ही अपने मेडिसिन दे देंगे बाहरी, तो फिर वो क्या है कि उसके ऊपर आने की रोग आने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा अभी सुझाव दूंगा, अभी थोड़ा सा राजस्थान में आप बॉर्डर पे बैठे हो, राजस्थान में जैसे थोड़ा सा लंपी का प्रकोप चल रहा है, एडवाइजरियाँ भी जारी की है, तो कोई भी गोवंश आए तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें भी। कोई एफएमडी का या एलएसडी का उसके कोई स्पॉट दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा अलग कर दें जी, 2-4 दिन उसको रखें, बाहर रखें, एकदम उसको अपने नॉर्मल वार्ड में ना शिफ्ट करें, ताकि उसको अलग रखें। अलग रखेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि इसके है क्या, तो वो दूसरों में नहीं फैलेगी। तो ये वायरल बीमारियां जो होती है एक से दूसरे में फैल जाती है, तो इसको एक बार अलग रखें। और मान लो कोई आ भी जाता है और कुछ ऐसी कैजुअलिटी भी हो जाती है तो उसको खुले में ना छुड़वाएं या उसको अड्डा रोड़ी वाले को ना दें, उसको दफन कर दें उसको, ताकि क्या है कि वो डिस्फ्यूज हो जाएगा तो वो बीमारी सेपरेट दूसरों में नहीं होगी। डॉक्टर साहब, हमारे पिछले ओलंपिक सीजन के दौरान सिर्फ 8 थी कैजुअलिटी हुई थी, क्योंकि जो भी हमारे गोवंश थे उनको ना पूरा जैसे लाल दवाई जैसे आपने जैसे डॉक्टर साहबान अपने हमारे बताते हैं उसके नॉर्म से साथ चलते हुए सभी को वो नहलाना, सुबह शाम 2-3 टाइम नहलाना नीम के पानी से। कोई भी बीमारी का जब आउटब्रेक होता है ना तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि उसकी नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए। अपने ये नहीं है कि भी बहुत सारी उसको मेडिसिन दे देंगे तो वो जल्दी से रिकवरी कर देंगे। अपना जो नॉर्मल देसी तरीका जैसे होता है कि भी अपने लाल दवाई का छिड़काव करें, एनवायरनमेंट को डिजीज़ फ्री करें और गिल्ली या गली हुई तूड़ी ना उसके पेट में जाए। ठीक है, दाना जो अपने जो बांटा जो भी देते हैं, अपने जो फीड मटेरियल जो देते हैं वो बिल्कुल कच्चा ना हो या बिल्कुल वो ना हो कि भी उसमें स्मेल आ रही हो कोई प्रकार की या कोई टॉक्सिन उसमें ना हो, तो वो अपने देंगे तो वो क्या है इन्वायरमेंट फ्री रहेंगे, डिजीज़ फ्री रहेंगे, तो वो क्या है बीमार नहीं होंगे और बीमारी से वो लड़ भी लेंगे। यदि कोई बीमारी उसके ऊपर आएगी भी तो वो लड़ भी लेंगे, क्योंकि उनमें खुद की इम्यूनिटी होती है इतनी। ये डॉक्टर साहब बोडला जी हमारे को इतनी अच्छी जानकारी जो गोवंश को रख रखाव, हमारे पास में मित्र पक्षी भी बहुत है यहाँ, जो गोवंश के मित्र पक्षी होते हैं, गुरसली वो आपने ये जो बना रखे हैं ना, जितने भी ये हर उसके सेट के ऊपर घोंसले जो लगा रखे हैं, तो ये क्योंकि ये आजकल रहते नहीं है। पहले तो घर कच्चे होते थे, हाँ पहले तो घर कच्चे होते थे तो उनमें रह जाते थे, आजकल घर तो सारे पक्के हो गए, तो अपने कृत्रिम बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ दूसरे जो जानवर होते हैं, बिल्ली होती है, कोई और पक्षी और कोई जानवर होता है, वो उसको भगा देता है। तो ये बहुत बढ़िया रहता है कि भी अपने चारों तरफ अपने पेड़ पौधे हैं, खुला वातावरण है और दाना भी इनको खूब मिल जाता है, तो ये फ्रेंडली हो गए, यहाँ रहने लगे। तो दूसरा ये भी अपने मित्र हैं जी, तो अपने जो इनके एब्सेस जो भी चीज़ें होती है, जैसे मान लो कोई गोबर में भी कोई उसकी गोबर में ही होता है, हाँ कोई दाने की मात्रा आ गई तो वो खा लेती है। ये हमारे डॉक्टर बोडेला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आप इतनी जानकारी उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका पुणे शिव नदी सलाह सेवा ट्रस्ट इलाहाबाद आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, स्वागत करता है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।